हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। अभी टाइम जो है वो लगभग 10 बज गए हैं और आज यहीं से मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी ना मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी ब्लॉग शूट करने का या कुछ भी करने का। थोड़ा-सा डीमोटिवेशन हो गया है। जब से रिज़ल्ट आया ना फ्रेंड्स, तब से मुझे ऐसा लगने लगा है कि जितनी तैयारी की है वो इनफ नहीं है। फिर अभी कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, उस टाइप की थोड़ा-सा हो जाता है, हलचल मन में हो गया हुआ है। क्योंकि एक बार भी जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं ना, उसमें एक बार भी मेरे इतने मार्क्स नहीं आए हैं जितना कि कट ऑफ गया है 6 टू 8 मैथ्स एंड साइंस का। तो थोड़ा-सा मुझे डिमोटिवेशन हो गया हुआ है और बहुत अंदर से अजीब फ़ील होता है, लगता है पता नहीं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने शायद सुना है, आप लोग बताइएगा, कि अलग-अलग जो कट ऑफ निकाला गया, जैसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 ऐसे करके, कि लैंग्वेज का अलग कट ऑफ, जीएस का अलग कट ऑफ और जो सब्जेक्ट है उसका अलग कट ऑफ। इससे मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि जीके जीएस का भी कट ऑफ जा रहा है। और किसी मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि दी, मेरा सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स थे, कट ऑफ से ज़्यादा थे, लेकिन जीके जीएस में कम नंबर आने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो गया, क्योंकि जीके जीएस मेरा भी एकदम सफ़ा चट है। मुझे भी साइंस एंड मैथ की वजह से उसमें मेरे नंबर बन जाते हैं। लेकिन इधर जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जो क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स है, उसमें कुछ भी मुझे उतना समझ में नहीं आता है। और अभी मैं ज्योग्राफी का क्लास कर रही हूँ, ज्योग्राफी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और हिस्ट्री भी है, तो उतना ये नहीं है कि हाँ, मतलब जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं उसको टोटल मैं पढ़ लूँगी अच्छे से, एकदम याद कर लूँगी तो सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। यहाँ पे मैं कर रही थी ज्योग्राफी का क्लास और मैंने बैक टू बैक 3 क्लास आज कंप्लीट किए, मतलब 3 लेक्चर मैंने अटेंड किए हैं। और लगभग 85-86 लेक्चर जो हैं वो दिए हुए हैं, जो मैंने बैच परचेज़ किया था। और अभी मैं शायद 35 नंबर लेक्चर पे हूँ। तो अभी इसको भी अगर मैं डेली 2-3 करूँ भी ना, फिर भी 1 महीने लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में लगभग। देखिए क्या होता है, जब लेक्चर अटेंड करते हैं तो चीज़ें समझ में आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे आप बार बार रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आप भूल जाते हैं। यहाँ सर बोलते हैं कि जो जीके जीएस वाले हैं, जिनका सिर्फ 8 मार्क्स का ज्योग्राफी है, वो सिर्फ क्लास अटेंड कर लेंगे, उनको कुछ भी नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप अटेंड कर लेते हैं, आपको वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन आपको फिर वो याद नहीं रहती है हमेशा के लिए कि हाँ, आप जिस टाइम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। ऐसा नहीं होता है। खैर, आपको पता है फ्रेंड्स, जिस दिन से रिजल्ट आया ना, मेरा तो हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि मैं एक भी मॉक टेस्ट लगाऊँ। मेरा मतलब अंदर से वो होता है ना कि आप टूट जाते हैं, ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट लगाऊंगी और फिर से कम नंबर आएंगे तो और भी ज़्यादा डिमोटिवेशन होगा। तो मतलब हिम्मत ही नहीं हो रहा है लगाने का। यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई बंद करी है वासु को डांस क्लास छोड़ने के लिए। 4:59 हो गए हैं। 1-2 मिनट मतलब जाने में लगते हैं, लगभग 2 मिनट लगते हैं डांस क्लास पहुँचने में। इसको छोड़ के मैं वापस आ जाऊँगी, अब वहाँ पे रुकती नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल मन नहीं करता है टाइम वेस्ट करने का। और ऐसा हो गया है, टाइम वेस्ट भी करने का मन नहीं करता है। और जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, तो चीज़ें समझ में भी नहीं आती है कि क्या पढ़ाई करूँ। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पता नहीं अंदर से मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने एक कमेंट भी किया था कि दी, आप जो पहले पढ़ाई करती थी, आप बहुत ज़्यादा देर पहले पढ़ाई करती थी, लेकिन अब पहले के तुलना में अभी आप बहुत कम पढ़ाई कर रही हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही नोटिस किया है। आप अगर 6 महीने पहले के वीडियो देखेंगे, लगभग मार्च तक का, तो वहाँ पे 6 घंटे 7 घंटे मैं डेली पढ़ाई कर लेती थी। लेकिन उसके बाद से ना धीरे धीरे डाउन होता चला गया है। 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, इतना ही देर मैं पढ़ पाती हूँ। और उसमें भी बीच में तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है ना, दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक, जिसमें बहुत दिन तो पढ़ाई ही नहीं हुआ है, और हुआ है तो 1 घंटे 2 घंटे मैं पढ़ लेती थी। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है स्टडी, और इस वजह से भी कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया है। यहाँ पे ये साड़ी मैंने दिवाली और छठ में पहने थे और अभी तक धोया नहीं था। इतना मतलब सोचने के बाद डेली सोचती थी आज धो लूँगी, तो फाइनली कल मैंने इसको धो लिया था और अभी ये सूख भी गया है। तो बस इसको मैं अभी रख दूँगी, क्योंकि
और इसी वजह से ना फ्रेंड्स साड़ी पहनना मैं नहीं मुझे अच्छा लगता है कि साड़ी पहनिए फिर उसको उसका मेंटेन मैं नहीं कर पाती हूँ। साड़ी मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल है और मैं नहीं कर पाती हूँ साड़ी को मेंटेन, तो मैं पहनना भी नहीं चाहती हूँ। पहले पहनती थी लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं पहनती हूँ। तो फाइनली एक साड़ी ही अभी धुले हैं, अभी 2-3 साड़ी वैसे ही पड़े हुए हैं। और ये सब करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे मैं मैथ्स सॉल्व कर रही हूँ। मैथ्स में जैसा कि आपको बताया ही था कि एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है, तो पहले क्या था मैथ्स के मैं डेली 2 3 4 ऐसे क्लास जो है वो कंप्लीट कर देती थी। अभी ऐसा हो रहा है कि मुश्किल से 2 क्लास ही कंप्लीट कर पाती हूँ। यहाँ पे मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी क्योंकि माँ और पापा जी आ गए थे, यानी कि मेरे सास ससुर, उन्हें जाना है दिल्ली क्योंकि कुछ बच्चे उनके दिल्ली में रहते हैं, तो उनसे मिलने उनको जाना था और रात के 10 बजे ट्रेन है। तो अभी मुझे खाना बनाना था उनके लिए ताकि वो खा पी के जाएंगे, तो फिर मुझे पढ़ाई बंद करनी पड़ी और अभी मैं सीधे किचन में जाऊँगी, जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी क्योंकि सुबह में मैंने सिर्फ भुजिया रोटी बनाया था और हलवा बनाया था, तो ज़्यादा खाना कुछ भी बचा हुआ नहीं था। मुझे अभी प्रॉपर खाना बनाना ही पड़ेगा। तो पापा जी रोटी खाएंगे, ऐसे तो हम लोग रात में चावल खाते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना लूँगी और यहाँ पे मैं गोभी को अच्छे से देख रही हूँ क्योंकि आजकल की जो सब्जियाँ होती है ना उसमें कीड़े होने का भी डर होता है और मुझे तो इतना कीड़ा से डर लगता है पूछिए मत। तो अच्छे से गोभी को देख के और तब उसको बनाऊंगी ताकि कोई भी कीड़ा वगैरह ना रहे। और यहाँ पे माँ आ गई थी, कुछ कुछ बातें कर रही थी, लेकिन आप मेरा एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि मेरे दिमाग में ना अभी फ़िलहाल पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है दिमाग में। तो मुझे कुछ भी बस बोल रही हैं तो मैं हाँ ना कर दे रही हूँ, लेकिन मैं उनके बातों को अच्छे से समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या एक्चुअली मैं बोल रही थी। बस बोल रही थी तो हाँ और ना इतना ही मैं बोल दे रही थी। क्योंकि अभी मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जब मेरे दिमाग में कुछ और चलता रहता है ना तो मैं बस एक चीज़ पे फ़ोकस करती हूँ। जैसे अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो सब्ज़ी कट करने पे ही मेरा पूरा फ़ोकस रहेगा और दूसरा फ़ोकस रहेगा कि दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में। उसके बाद तीसरा आस-पास क्या हो रहा है ना उससे ना मुझे मतलब कुछ भी समझ नहीं आता है। पास में अगर ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे हस्बैंड कुछ बोल के भी चले जाएँगे ना तो वो मेरे दिमाग में रहेगा ही नहीं। मैं मतलब या तो मैं सुनती नहीं हूँ या पता नहीं क्या किस टाइप का होता है, मुझे समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ एक तरह से मिक्स वेज टाइप का ही बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला है आलू, गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च, मटर, मतलब सारी सब्जियाँ डाल दी हैं। और एक तरफ मैंने सब्ज़ी को फ्राई किया है, दूसरे तरफ कुकर में मैंने मसाले तैयार किए हैं क्योंकि कुकर वाली सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब इसका टेस्ट ना मुझे एक अलग टाइप का ही लगता है। तो ठंडा के दिन में कुकर का सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे सब चीज़ हो गया है। कुकर में जब भी सब्ज़ी बनाइए ना, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए ना सब्ज़ी में उतनी ही पानी डालनी होती है क्योंकि इसका पानी कहीं सूखता नहीं है। और ये बात ना बहुत ही कॉमन सेंस वाली है, लेकिन पहले मुझे समझ ही नहीं आती थी और मैं कुकर में भी जब सब्ज़ी बनाती थी ना तो बहुत ज़्यादा पानी डाल देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ग्रेवी कहीं सूख जाएगा और फिर सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता था। तो फिर धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, जब कुकर में सब्ज़ी बनाते हैं वो तो भाप से ही सब्ज़ी पक जाता है, तो इसमें कम पानी डालना होता है। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई फिर बाद में। यहाँ पे सब्ज़ी, रोटी बन के रेडी हो गया। मैंने बनाया चटनी आंवला का और आंवला घर से आया था मेरे, तो घर का चीज़ तो आपको पता ही है कि कितना फ्रेश होता है और कितना अच्छा बनता है उससे। तो मैंने बनाया रोटी, सब्ज़ी और चटनी। खाना बन गया, हमने भी खा लिया। हमने अपने लिए चावल बनाया था, सिर्फ पप्पा जी और माँ के लिए रोटी बनाया था। तो अब मैं फिर से बैठ गई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे 9:22 हो रहे थे और अभी मैं मैथ्स ही सॉल्व कर रही थी क्योंकि दो क्लास मैंने कंप्लीट किए थे, तो मुझे था कि मैं तीसरा क्लास भी कंप्लीट कर लेती हूँ और अब शायद 3 या 4 क्लास और बचे हैं। उसके बाद ये एनसीईआरटी का सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था तो लास्ट में मुझे थोड़ा सा छोड़ना ही पड़ा और आज पूरे दिन की मेरी स्टडी रही है 4 घंटे 17 मिनट। अभी टाइम हो गया 10:08 और अब मैं सोने चली जाऊँगी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।